नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और अभी अभी आप लोगों ने स्कूल डे का एक अच्छा सा कार्यक्रम भी देखा। आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को ऐसा लगा होगा कि हम सभी काश स्कूल में रहते तो मंच पे कार्यक्रम करते रहते। वो दिन भी बहुत जल्दी आएंगे बच्चों। फिलहाल हम जो ये ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसमें बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने संस्कृत में पाठ 10 तक पढ़ लिया था, गर्दभस्य गीतम तक। और गर्दभस्य गीतम का जो पहला भाग है उसमें मैंने आपको पाठ का अर्थ समझा दिया था और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बता दिए थे। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं बच्चों जिन्हें मैं लिखूंगा और आप उसे देखकर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ और आप सभी अभी तुरंत अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए। फिलहाल रफ निकालिए, उस पर आप अच्छे से लिख लीजिए और उसे फिर फेयर कर लीजिएगा। या फिर अगर आप चाहें तो वीडियो को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद पॉज करके आप खूब अच्छे से वीडियो में मैं इस बोर्ड को ऐसे छोड़ दूंगा तो आपको पूरा दिखाई देगा और आप खूब अच्छे से उतार लेंगे। तो जैसा आपको लगे, जैसा लगे कि ये सुविधाजनक है, आप वैसा कर सकते हैं। तो मैं बहुत अब देर नहीं करूंगा क्योंकि हम लोगों का जो पीरियड है बच्चों वो सिर्फ आधे घंटे का है। तो इस आधे घंटे में मैं कोशिश करता हूं कि आपको कम से कम मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर दे दूं। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखता हूं, संस्कृत में लिखूंगा और आप सभी उसे उतारेंगे। पहला प्रश्न है, गर्दभः दिने किं करोति स्म। गदहा दिन में क्या करता था। लिखिए उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 का क। गर्दभः दिने रजकस्य वस्त्राणि वहति स्म। ख। ख है, रात्रौ गर्दभः किं करोति स्म। रात में गदहा क्या करता था। लिखिए, रात्रौ गर्दभः इतस्ततः भ्रमति स्म। कः गर्दभस्य मित्रम अभवत्। गधे का मित्र कौन हुआ। ग। श्रृगालः गर्दभस्य मित्रम अभवत्। तौ रात्रौ कं खादतः। वे दोनों रात में क्या खाते थे। तौ रात्रौ अन्नम खादतः स्म।
अंग। एकदा तौ कुत्र अगच्छताम, एक बार वे कहाँ गए। एकदा तौ कर्कटिका नाम क्षेत्रम अगच्छताम। गर्दभस्य स्वरम आकर्ण्य कह आगच्छत। गर्दभस्य स्वरम आकर्ण्य, गधे की के स्वर को सुनकर कौन आया, किसान आया। गर्दभस्य स्वरम आकर्ण्य, तो बच्चों देखिए च तक ये प्रश्न क्रमांक 1 हो गया। अब मैं इसे छोड़ देता हूं, आप देख लीजिए, इसे पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है, बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी क से लेकर अंग तक है और मैं जो शब्द भरे जाएंगे उसे मैं यहाँ क्रम से लिख देता हूं जो आपके कोष्ठक में दिए हुए हैं। देखिए पहला, आकाशे चंद्रः राजति। दूसरा है, अहम एकम गीतम गास्यामि। फिर है, द्वारे स्थित्वा अहम कृषकम पश्यामि। गर्दभस्य स्वरम आकर्ण्य कृषकः। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऊपर वाले में कृषकम है, नीचे वाले में कृषकः है। एकदा तौ कर्कटिका नाम क्षेत्रम। कर्कटिका नाम क्षेत्रम अगच्छताम। एक बार वे दोनों ककड़ी के खेत में गए। ये दूसरा प्रश्न है बच्चों, खाली स्थान, इसे आप देख लीजिए। अब बच्चों ये जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से धातु एवं प्रत्यय अलग कीजिए। धातु अलग करना है, प्रत्यय अलग करना है। इसमें भी 4 शब्द दिए हुए हैं, मैं चारों को क्रम से लिख देता हूं। एक तरफ धातु और एक तरफ प्रत्यय, आप उसे उसी तरह उतार लीजिए। तीसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, और आपको धातु और प्रत्यय अलग करना है।
धातु और प्रत्यय। चलिए हम देखते हैं धातु और प्रत्यय क्या क्या है इसमें। पहला शब्द है खादित्वा। इसमें धातु है खाद और प्रत्यय है क्त्वा। आधा क आधा त और वा, क्त्वा। दूसरा है कथयित्वा। धातु है कथय और प्रत्यय है क्त्वा। तीसरा शब्द है स्थित्वा। धातु है स्था, प्रत्यय है त्वा। और अंतिम शब्द है भ्रमित्वा। भ्रम और त्वा। आप देखिए बच्चों, यहां पर लगभग एक ही जैसा शब्द है जिसके अंत में त्वा 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 लगा हुआ है। संस्कृत में इसे हम त्वा प्रत्यय कहते हैं। आधा क त और वा। जिस शब्द के भी अंत में आधा त और वा लगा रहता है, त्वा लगा रहता है, वहां पर जो प्रत्यय होता है वो कत्वा प्रत्यय होता है। आधा क आधा त और वा। और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है वह क्रिया का मूल रूप यानी धातु। धातु रूप में आप लोगों को याद करने के लिए बोला हूं ना बहुत सारा, ये वही है, ये धातु है। अलग अलग शब्दों का ये मूल धातु है और इसी धातु में जब ये प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये नया शब्द बनता है बच्चों। तो ये आपका था प्रश्न क्रमांक 3। इसे आप देख लीजिए और अच्छे से वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए अब बात करते हैं चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न जो है बच्चों वह है संधि विच्छेद। इसमें भी आपको शब्द दिए हुए हैं, आपको उसमें 2 शब्द हैं, दोनों शब्दों को अलग अलग करना है। संधि विच्छेद। चलिए मैं यहां लिखता हूं प्रश्न क्रमांक 4। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है मित्रमभवत्। इसका संधि विच्छेद होगा मित्रम धन अभवत्। दूसरा प्रश्न है इतस्ततः। इसका संधि विच्छेद होगा इतः धन ततः। अगला प्रश्न है तत्रागच्छत्। इसका संधि विच्छेद होगा तत्र धन अगच्छत्। अत्रागमिष्यति। इसका संधि विच्छेद होगा
अत्र धन आगमिष्यति, अत्र आगमिष्यति। तो बच्चों ये प्रश्न 4 भी हो गया, आप इसे खूब अच्छे से पॉज करके देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों को प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य बनाइए। बहुत ही सरल है। आप पाठ में थोड़ी सी मेहनत आप स्वयं करिए तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने भी मेहनत किया है। जैसे गर्दभः, तो गर्दभ, इसमें अनेक शब्द ऐसे हैं जिसमें गर्दभ शब्द इस्तेमाल हुआ है। जैसे कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः गर्दभः आसीत, है ना। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ग्रामे एकः गर्दभः आसीत, तो ये हो गया। दूसरा है मित्रम, तो मित्रम देखिए इसमें कश्चित श्रृगालः तस्य मित्रम अभवत्, या आप इतना लिख सकते हैं श्रृगालः तस्य मित्रम अभवत्। फिर इसी तरह से कृषकः, कृषकः का भी इसमें वाक्यों में प्रयोग जरूर होगा। आप देखिए, कृषकः अत्रागमिष्यति, ऐसा आप लिख सकते हैं, कृषकः अत्रागमिष्यति, किसान यहां आ जाएगा। कृषकः अत्रागमिष्यति, किसान यहां आ जाएगा। इस तरह से अहम कृषकम पश्यामि, एक और पंक्ति है इसमें, अहम कृषकम पश्यामि, मैं कृषक को देखता हूं। फिर इसी तरीके से आकाशे, आकाशे चंद्रः राजति, और कृषकः शब्द जो है, एक बार खाली स्थान में मैंने आपको कृषकः शब्द भरवाया है, वहां से भी आप उसका वाक्यों में प्रयोग ले सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे, सारे वाक्यों में प्रयोग आपको मिल जाएंगे इसी पाठ में। आप खाली स्थान देख लीजिए, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे शब्द भरवाए हैं, है ना। पाठ आप खोलेंगे, उसमें भी आपको शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा। तो ये आपको गृह कार्य है, होमवर्क, इसको आप करिए। अब 6वां देखिए, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। ये तो आप खुद जानते हैं, किसने किससे कहा। कहानी अगर आप पढ़े हैं तो आप खुद जानते हैं कि किसने किससे कहा। अगर आप कहानी भूल रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप मेरा गर्दभस्य गीतम जरूर देख लीजिए, वहां पर पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। और इन सब प्रश्नों को मैंने वहां पे भी बताया है आपको। देखिए, भो मित्रः समयः सुंदरः, ऐ मित्र समय बहुत सुंदर है, किसने किससे कहा। गर्दभः श्रृगालम, गधे ने सियार से कहा। चलिए मैं लिखवा देता हूं, लिख लीजिए किसने किससे कहा। इसे मिटाते हैं। ये है प्रश्न क्रमांक 6। चलिए बातचीत करते हैं कि भो मित्रः समयः सुंदरः, ऐ मित्र समय सुंदर है, किसने कहा। गर्दभः, किससे कहा। श्रृगालम प्रति, सियार से कहा। दूसरा, एवं मां कुरु, ऐसा मत करो, किसने कहा। सियार ने गधे से कहा। श्रृगालः गर्दभम प्रति। फिर अगला देखिए, तिष्ठ तावत् द्वारे स्थित्वा अहम कृषकम पश्यामि, बैठो, मैं द्वार पर खड़ा होकर किसान को देखूंगा। यह कौन बोला। सियार ने कहा गधे से। श्रृगालः
गर्दभम प्रति। अब अंग देखिए क्या है, घ देखिए, घ क्या है, अहम एकम गीतम गास्यामि, मैं एक गीत गाऊंगा। किसने कहा, गधे ने सियार से कहा। गर्दभः श्रृगालम प्रति। यहां पर देखिए बच्चों, जो कह रहा है उसमें मैंने विसर्ग लगाया है। गर्दभः श्रृगालः, श्रृगालः गर्दभः, और जिससे कह रहा है उसमें मैंने यहां पर म आधा म उपसर्ग लगाया है। श्रृगालम गर्दभम, गर्दभम श्रृगालम, और प्रति मतलब की ओर से, उससे कहा, ऐसा। अब देखिए सातवां प्रश्न, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न मैं आपसे कराता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों को लट लकार यानी वर्तमान काल में बदलिए। तो इसमें आपको धातु रूप बदलना है, क्रिया का जो रूप है वो बदलना है। ठीक है, तो क्रिया जो है वो मैं उसको आपको उस क्रिया का रूप में बदल देता हूं और आप सभी उसे बहुत आसानी से बना लेंगे, या मैं पूरे वाक्य को ही लिख देता हूं तो आपको और आसानी होगी। चलिए लिखता हूं, आप इसे उतार लिए। चलिए पॉज करके आप इसे उतार लेंगे, इतने में तो आप पॉज कर लेंगे। अब मैं मिटा रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 7, क। मैं जो वर्तमान काल में जो बदल रहा हूं वो यहां लिख रहा हूं बच्चों। ग्रामे एकः गर्दभः अस्ति। ग्रामे एकः गर्दभः अस्ति। देखिए यही बदला गया है, आप देखिएगा यही शब्द मैंने बदला है। आसीत भूतकाल था वहां पे, लेकिन मैंने इसे अस्ति वर्तमान काल कर दिया। तौ कर्कटिका नाम क्षेत्रम, तौ कर्कटिका नाम क्षेत्रम गच्छतः। अहम एकम गीतम गायामि। कृषकः अत्र आगच्छति। श्रृगालः वदति। बच्चों यहां पर मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना किया है कि जो वाक्य के अंत में ये जो धातु रूप है, इस धातु रूप को मैंने वर्तमान काल के अनुसार बदल दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोग धातुओं का रूप याद करिए। यदि आपको लट लकार का रूप याद है, पठति पठता पठन्ति पठसी पठता पठत पठामि पठावः पठामः, तो आप बड़े आराम से इसको अस्ति स्तः सन्ति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, है ना, ये वदति वदतः वदन्ति आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, है ना। ये गाना, जो गाना गाने का जो रूप है उसका धातु है। तो आप 1 2 3 4 5 धातु है इसमें। पांचों धातुओं को आप अगर आप धातु रूप याद करें
तो ये सारा कुछ आपसे बड़ी आसानी से बन जाएगा, सिर्फ धातु रूप बदलना था बच्चों। अब अगला देखिए, उचित पर निशान लगाइए। बहुत ही सरल है, उचित पर निशान लगाइए। मैं आपको बता देता हूं। पहला, चलिए मिलाइए, किताब में ही इसका टिक लगाइए। गर्दभः वहति स्म, गधा ले जाता था। क्या ले जाता था? वस्त्राणि, गधा वस्त्र ले जाता था। ठीक है। ख देखिए, गर्दभस्य मित्रम आसीत, गधे का मित्र था। श्रृगालः, सियार, सियार गधे का मित्र था। क्षेत्रम रक्षति, खेत की रक्षा करता है। कौन करता है? कृषकः, किसान, किसान खेत की रक्षा करता है। कृषकः लगुडेन अताडयत, किसान ने डंडे से पीटा। किसे पीटा? गर्दभम, गधे को पीटा। तो इस तरह से बच्चों सिर्फ एक प्रश्न मैंने छोड़ा है, वो है प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें वाक्यों का प्रयोग करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप सभी वाक्यों में प्रयोग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपका ये पाठ यहीं पर अच्छे से समाप्त हो गया। और आप जब आप गर्दभस्य गीतम की तैयारी करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो गर्दभस्य गीतम का जो मैंने पहले वीडियो बनाया है उसमें मैंने पाठ का अर्थ समझाया है, प्रश्नों के बारे में भी मैंने चर्चा की है। तो एक बार आप उसे वहां देख लेंगे और उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर दे रहा हूं, तो इस वीडियो से आप प्रश्नोत्तर उतार लेंगे, आपका पूरा पाठ पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, अब मैं आप सभी से अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए पुनरावृत्ति कराऊंगा। तो पाठ 1, 2, 3 का पुनरावृत्ति वीडियो में आपको भेज चुका हूं। इस कक्षा में मैं ये वीडियो भेज रहा हूं आपको, गर्दभस्य गीतम का प्रश्न और अभ्यास, और आगे इसी तरह फिर पाठों का अभ्यास हम करेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।